नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दूसरा मंत्र। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद् वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः। चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माद्लोकादमृता भवन्ति। शिष्य ने पूछे हुए प्रश्न का उत्तर आचार्य ने दिया है और उस उत्तर की ही हम लोग मीमांसा कर रहे हैं। जो उत्तर दिया है उसको समझने का प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक एक शब्द पर चिंतन करके उसका अर्थ हम लोगों को समझाया। प्रेरक के विषय में प्रश्न है तो उत्तर ये दिया गया कि जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, वो प्रेरक है। अब यह उत्तर समझने में इतना आसान नहीं है क्योंकि शब्द बड़े उलझे हुए हैं। कर्णेंद्रिय का प्रेरक कौन है तो बोले वो कर्ण है। तो लगता है कि एक और कान है, एक और मन है, एक और नेत्र है। तो भाष्यकार कहते हैं यह समझ गलत है, ऐसा नहीं समझना है। इसके पीछे जो भाव है वो ये है कि ये सारा जो कार्यकरण संघात है यह किसी के निमित्त से कार्य कर रहा है। अब उसका निरूपण वैसे नहीं हो सकता जैसे हम सामान्य वस्तु का निरूपण करते हैं। कल जैसे हमने कहा था कि कोई इसमें ऐसी विशेषताएं नहीं है जिसके द्वारा कि उस तत्व को समझाया जा सके। यहां पर इस उत्तर का भाव यही है कि सारी इंद्रियों में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य खुद की नहीं है। कल हमने देखा था कि चैतन्य ही आत्म ज्योतिषी नित्य असंहते सर्वांतरे सती भवती। श्रोत्र सुनने में समर्थ हो जाते हैं। श्रोत्र की अपनी विशेषता है, कान सुनते हैं, आंख देखती है, लेकिन ये सामर्थ्य
उनमें आई कहां से? तो बोले आत्म चैतन्य, उसको आत्म ज्योति कहा। उसके होने से इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त होती है, अपना अपना काम करती है। लेकिन उसके लिए पहले कौन होना चाहिए? चैतन्य। चैतन्य के कारण नेत्र देख रहे हैं, कान सुन रहे हैं। देखो, जब ये वाक्य हम सुनते हैं तो ऐसा मत समझना कि चैतन्य ही देख रहा है। देखने वाली आंख है, वो उसका अपना क्या है? वैशिष्ट है, विशेषता है। आत्मा यदि देखती है तो फिर सुनती कौन है? तो कान सुनते हैं। नासिका गंध ग्रहण कर रही है, मन मनन कर रहा है, बुद्धि विचार कर रही है, प्राण प्राणन कर रहे हैं। ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और लेकिन ये सब के सब समर्थ होते हैं अपना कार्य करने में जब उनके अधिष्ठान के रूप में चैतन्य है। भाष्यकार ने अनेक श्रुतियों को उद्धृत किया। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से सूर्य चमक रहा है, चंद्र चमक रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि चैतन्य में कोई चमक है और थोड़ी चमक उसने दे दी सूर्य चंद्र को। सूर्य की अपनी विशेषता है, वो चमक रहा है। नदी बह रही है, उसकी विशेषता है। पर्वत खड़ा है। लेकिन ये सब तभी अपना अपना काम कर पाते हैं जब चैतन्य हो। ये बात है। काठके च, अंतिम पंक्ति देखिए 20वें पृष्ठ पर, काठके च नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम इति। बोले यह सब चीजें हमको दिखती है, नित्य लगती है। पेड़ है, पर्वत है, नदी है, बिल्डिंग है, तो इनमें जो है पना है वो ही चैतन्य है। उसके होने के कारण सब कुछ अस्थि अस्थि लगती है। और चेतनश चेतना नाम, जितनी चेतन वस्तुएं हैं उनमें भी चेतना इस आत्म तत्व की ही है। कौन सी चेतन वस्तुएं? जैसे इंद्रियां, मन, बुद्धि है ना, इनमें ज्ञान है ना। इंद्रियां रूप देखती है, मतलब आंख, मन मनन करता है। तो इनमें ये जो चेतना है ये इनकी खुद की नहीं है, कहीं से आई है। उसी को कहते हैं चेतनश चेतना नाम। इंद्रिय, मन, बुद्धि सजीव लगती है, शरीर भी सजीव लगता है। लेकिन ये जो जीवन तत्व आया है उनमें, ये इनका खुद का नहीं है, ये आत्म तत्व का है। यहां पे अब समझने वाली बात यह है कि ये चेतना जो है ना, इनमें आगंतुक है। एक शब्द हम देते हैं आगंतुक, ये स्वाभाविक नहीं है। आगंतुक का अर्थ होता है कि जो कहीं से उधार ली गई हो, कहीं से आई गई हो। एक होता है स्वाभाविक। स्वाभाविक मतलब स्वयं में वो है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। जैसे शक्कर में मिठास स्वाभाविक है,
लेकिन पानी है, और पानी में आपको यदि गर्माहट चाहिए, गर्म पानी चाहिए, उष्ण पानी चाहिए, तो उष्णता तो उसका स्वभाव है नहीं, शीतलता उसका स्वाभाविक गुण है जल का। लेकिन उसी जल को जब आप अग्नि पर रखते हो किसी बर्तन में पानी रखकर, तो वह अग्नि का गुण ट्रांसफर हो जाता है पानी में। तो जल में जो उष्णता आई, अब उसको क्या बोलेंगे? आगंतुक। जल का स्वाभाविक धर्म क्या है? ठंडा, शीतल रहना। स्वाभाविक उसको कहते हैं जिसको न कहीं से लाया जाए, न जिसका कभी त्याग हो, उसको कहते हैं स्वाभाविक गुण। जल में शीतलता कहीं से लानी नहीं है, और वो जल अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता खुद से। जैसे शक्कर में जो मिठास है, उस मिठास को न तो कहीं से लाना है, और न ही उस मिठास का वो शक्कर त्याग कर सकती है। जब भी शक्कर होगी, मीठी होगी। इसके लिए पीछे हमने शब्द दिया होगा, आपको सुना भी होगा, उसको कहते हैं अहेयम। अहेयम मतलब जिसका त्याग नहीं होता। हेय मतलब त्याज्य या त्याग योग्य, उसको कहते हैं हेय। तो शक्कर में मिठास कभी भी त्यक्त नहीं है, उसका कभी वो त्याग करती नहीं। जब भी खाओ शक्कर मीठी लगेगी, चाहे दिन हो रात हो। अच्छा, और दूसरा शब्द होता है अनुपादेय। उपादेय मतलब ग्रहण करना, लाना। शक्कर को मिठास कहीं से लानी नहीं है। तो स्वाभाविक धर्म या गुण किसको कहेंगे? तो ये शब्द दे दिया, जो अहेयम अनुपादेयम है, जिसका न तो त्याग होता है, जिसका न तो ग्रहण होता है। जिसका त्याग हो जाए मतलब वो उसका खुद का नहीं था, कहीं से लाना पड़े मतलब उसका खुद का वो गुण नहीं है। जल को जब आप गर्म करते हो तो थोड़ी देर के लिए वो पानी गर्म हो जाता है, लेकिन उसको रख दो तो त्यक्त हो जाती है, उष्णता उसकी चली जाती है। मतलब वो उष्णता स्वाभाविक नहीं थी, आने जाने वाली है, आगंतुक। ऐसे ही इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में जो चेतना दिखती है, बोले ये इनकी खुद की नहीं है, ये आई हुई है, आगंतुक है। अब इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं चैतन्य इनका अधिष्ठान है, जिसके बिना ये कार्य नहीं कर सकते। एक शब्द क्या है? अधिष्ठान। तो यहां आगे लिखते हैं श्रोत्रादि एव सर्वस्य आत्मभूतम चेतनम इति प्रसिद्धम तद इह निवर्त्यते। बोले यहां यह कहकर निवारण कर दिया कि ये इंद्रिय, मन, बुद्धि की चेतना स्वयं की है, आत्मभूतम मतलब स्वयं की है, ये प्रसिद्ध है। हम सबको लगता है कि आंख में जो सामर्थ्य है वो खुद की है, कर्ण में जो सामर्थ्य है खुद की है। इससे इतर कोई है जिसके होने से ये सब काम हो रहा है, ऐसा हमको लगता नहीं। तो बोले ये जो प्रसिद्ध अनुभव है उसका यहां निवारण किया गया, निवर्तते। मतलब ये कहा गया महाराज आपने जो समझा है ना, ये जरा सुधार लीजिए। आंखें देखती है नो डाउट,
लेकिन वो देख कब पाएगी? जब अधिष्ठान है, चेतन है। कान सुनते हैं, सुनने का काम कान ही करेंगे, लेकिन आधार कौन? अधिष्ठान कौन? चैतन्य। जैसे उदाहरण के लिए दे रहा हूं, कोई बालक है ना, बालिका है, कहीं कंपटीशन है, कोई स्पर्धा है भाषण की, संगीत की, तो अब उनको परफॉर्म करना है। उनमें वो विशेषताएं हैं, कोई गा सकता है, कोई अच्छा भाषण दे सकता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, माता पिता यदि सामने हो तो मैं कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगी। अधिष्ठान के रूप में कौन चाहिए? मम्मी डैडी, कोई ना कोई एक चाहिए। उसकी प्रेजेंस में उसको क्या होता है? कॉन्फिडेंस रहता है। अब उसमें गुण है, ध्यान रखना, बोलने का गुण। माता पिता वहां जाके स्टेज पे बोलेंगे नहीं, लेकिन इनके होने से वो परफॉर्म कर पाती है ठीक से। और ऐसे ही आत्म चैतन्य के होने से ये इंद्रियां बड़ी दौड़ दौड़ के सब काम करती है, मन भी मनन करता है, प्राण भी प्राण करते हैं। इसलिए इनका ये स्वयं का ये नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। चेतना इनकी स्वयं की नहीं है, यह आगंतुक है। बोले लेकिन हमारा तो अनुभव ऐसा ही है, हमको तो ऐसा लगता नहीं कि कोई इंद्रियों के अलावा कोई है जिससे ये चेतना इनमें आ रही है। बोले ऐसा, हाँ लगता तो बहुत कुछ अपने को है, ये लगना शब्द बड़ा घातक है। बोले ऐसा लगता है, अरे लगता है तो आज ये लगेगा, कल वो लगेगा, परसों कुछ और लगता था। लगने के लिए तो क्या है, उसमें कोई स्थिरता ही नहीं है। इतना वो फ्लेक्सिबल है, अभी कुछ अच्छा लग रहा है, कल अच्छा नहीं लगता, होता है। तो श्रुति क्या कह रही है? लगने का तो यही लगता है कि शरीर में हूं। लगने के लिए तो बहुत सी गलत सलत चीजें हमको लगती है वही सही है। तो यहां पर कहते हैं इनकी सामर्थ्य चेतना के निमित्त से है, अधिष्ठान के रूप में चेतन है। जैसे स्वप्न में सूर्य, चंद्र, नदी, पहाड़ सब दिखते हैं, कोई चल रहा है, कोई खड़ा है, लेकिन उन सब का अधिष्ठान कौन हूं? मैं हूं। वो स्वप्न दृष्टा न हो तो वो स्वप्न खड़ा नहीं हो सकेगा। सूर्य में वहां प्रकाश नहीं, नदी में पानी नहीं, यदि मैं न हूं तो मैं के अधिष्ठानता में पूरा स्वप्न है। पहले मैं होना चाहिए, आत्मा। तो बोले ये हमको लगता नहीं है, उसका कारण यही है कि ठीक से हमने विचार नहीं किया है। इसलिए अगली पंक्ति बड़ी अच्छी है, अंडरलाइन करने योग्य है। अस्ति किमपि विद्वद बुद्धि गम्यम। बोले लगता नहीं है ना आपको, उसका कारण यही कि आप विद्वान नहीं है। विद्वद बुद्धि गम्यम शर्त लगा दी। इस कार्यकरण संघात का प्रेरक इनसे अलग कोई है, वहां से ये चेतना लेके सब काम कर रहे हैं। ये समझने के लिए क्या चाहिए? बोले बुद्धि चाहिए। अब मूड बने रहकर हमको ये ज्ञान समझ में आ जाए, नहीं होता है। सूक्ष्म बुद्धि, शुद्ध बुद्धि चाहिए। तो शब्द डाल दिया, एक शर्त है, अधिकार की अपेक्षा है। विद्वत बुद्धि गम्यम, हर किसी के द्वारा गम्यम नहीं है। अब देखो जो पर्वतारोही होते हैं
पर्वतारोहण करते हैं उनके लिए वो गम्यम होता है, वो पहुंच पाते हैं क्योंकि वो अधिकारी होते हैं। दूसरे व्यक्ति कहते हैं हमको नहीं लगता कि हम पहुंच पाएंगे, चल पाएंगे, सामर्थ्य नहीं है उतनी, अनुभव नहीं है उतना। तो यहां पर भी एक अधिकार, तो बोले विद्वत बुद्धिगम्यम, जो विद्वान है, विद्वान मतलब बहुत बड़ी डिग्रियां धारण की है उसने, वो नहीं, जो अंतर्मुखी होके अपने संघात का या चिंतन कर पा रहा है, उसको कहा विद्वान। बोले वो समझ पाता है क्या कि एक है जिसके वजह से ये कान देख सुन रहे हैं, आंखें देख रही है। कौन है वो? तो यहाँ 6 लक्षण बता दिए, 6 या 5 देखते हैं। सर्वांतरतमम, कूटस्थम, अजरम, अमृतम, अभयम, अजम। ये जो प्रेरक है ना, जिसको तुम पूछ रहे थे किसकी प्रेरणा से ये सब काम करते हैं, और ये है वो जो सर्वांतरतम है। कल हमने बताया था जो सबसे पहले है, जिसका अनुभव सर्वप्रथम होता है। हम तो बोले अंतरतमम, कूटस्थम। कूटस्थ का अर्थ होता है कि जो अचल है, स्थिर है, जिसमें क्रिया विक्रिया प्रक्रिया चलन विचलन संचलन ये कुछ नहीं है। कूट मतलब होता है निहाई, एनविल, एनविल होता है ये जो लोहार होता है ना, लोहार अपने सारे बनाता है, उसके ऊपर एक लोहे का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जैसा होता है, उसके ऊपर सब कुछ करता है, वो वैसा ही रहता है। उसके ऊपर वो चिमटा बना रहा है, हथौड़ी बना रहा है, तो वो बोलते कूट। तो कूट इव स्थितः, ये आत्म चैतन्य कैसा है? कूटवस्थ है। कूटस्थ शब्द गीता में भी आता है, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, 12 वेद है। फिर तीसरा लक्षण बताया अजरम, ये चैतन्य कभी बूढ़ा नहीं होता। अजरम, जर्जर, जीर्ण शीर्ण नहीं, उसमें वियर एंड टियर नहीं है। इंद्रियों में, हाँ, बुद्धि में क्षरण होते रहता है। अब बुद्धि काम नहीं करती, पहले बड़ी तेज चलती थी, अब उसकी स्पीड कम हो गई, तो अजर जर्जर जर्जर हो गई। लेकिन चैतन्य जस का तस। एक महात्मा से पूछा आप कैसे हैं, तो बोले ज्यों के त्यों है। ये एक शब्द महात्मा लोग बड़ा बढ़िया उत्तर देते हैं। आप कैसे हैं? बोले ज्यों के त्यों, जैसे थे वैसे के वैसे ही है, नो चेंज। तो अजरम, अमृतम, अब जीर्ण शीर्ण ही नहीं है तो उसमें मरने की कोई बात ही नहीं है, तो अमृतम। अभयम, जिसमें कोई भीति नहीं, भय नहीं, डर नहीं। इसलिए जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं वो भी निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा को किसी से डर है ही नहीं। कौन उसको मारेगा, कौन उसको काटेगा। तो अभयम, अजम, देखो कितने लक्षण दे दिए। अजम, अजन्मा, चैतन्य का जन्म नहीं होता। तो ऐसा ये जो चैतन्य है यही प्रेरक है। इसी को कहा था श्रोत्र का श्रोत्र है। इसलिए देखो आगे लिख देते हैं, श्रोत्रादे अपि श्रोत्रादि तत्सामर्थ्य निमित्तम। ये श्रोत्रों में, कानों में जो सामर्थ्य आई वो इसी के निमित्त से आई है, इसी के होने से
सब उपाधियां अपना अपना काम कर रही है। इसका मतलब ये मत समझना कि आत्मा काम कर रही है, आत्मा खा रही है, आत्मा सूंघ रही है, आत्मा, ये नहीं लगना। ये उपाधियों की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे एक मंच पर सारे अभिनेता, अभिनेत्री, नायक, खलनायक अपनी अपनी भूमिका कर रहे हैं, लेकिन उसको करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, जो मंच है, वो तो चाहिए ना। मंच के ऊपर सब अपना अपना कर रहे हैं, मंच ही नहीं वो, इसलिए पहले देखते हैं स्टेज तैयार है कि नहीं। स्टेज तैयार हो तो फिर एंट्री होती है। सो आत्म चैतन्य इज लाइक दैट। बढ़िया, हाँ, सब काम कर रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस बढ़िया दे रहे हैं। जीवा कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। कोई भी वस्तु आप उस पर रखिए, एकदम वो स्वाद बता देंगे। खट्टा है, मीठा है, और ये खट्टा मीठा दोनों है, स्वीट एंड सॉर है, सब्जी होती है ना होटल इत्यादि, तीखा है, मीठा है, ये अपनी अपनी भूमिका कर रही है। लेकिन किसकी प्रेजेंस में, किसकी अधिष्ठानता में? देखो यहां साधक उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। किसके कारण हो रहा है बोले, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो श्रोत्रादे अपि श्रोत्रादि तत्सामर्थ्य निमित्तम प्रतिवचनम शब्दार्थश्च उपपद्यते एव। इसलिए जो उत्तर दिया है श्रोत्र का, श्रोत्र है, ये बिल्कुल उपयुक्त है। उसकी विवक्षा समझनी चाहिए। उसकी विवक्षा यही है कि इस आत्म चैतन्य के निमित्त से ये सारे काम करते हैं। तो यहां पहले वाक्य पर भाष्य हो गया, श्रोत्रस्य श्रोत्रम। अब दूसरा लेते हैं, मनसो मनोयत। तो इसके ऊपर क्या भाषा लिखते हैं, तथा जैसे कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य खुद की नहीं है, कहीं से आई है, तथा वैसे ही मनसः मनः, मन का भी वो मन है। मतलब क्या, तो यहां पे पहले मनसः का अर्थ करते हैं। मनसः ये षष्ठी विभक्ति है। अंतःकरणस्य, मन के लिए शब्द दे दिया अंतःकरण। बोले वो अंतःकरण का भी मन है, मन का भी मन, मन के लिए दूसरा शब्द दिया अंतःकरण। अब ये शब्द से आप परिचित होंगे। अंतःकरण मतलब ऐसा साधन जो भीतर रहकर काम कर रहा है। मन को अंतःकरण कहते हैं, इंद्रियों को बहिर्करण कहते हैं। तो बोले मन का भी मन है, इसका मतलब ये है कि नहीं अंतःकरणम अंतरेण चैतन्य ज्योतिषा दीपितम स्विषयम संकल्प अध्यवसाय आदि समर्थम स्यात्, न समर्थम स्यात्। मन में सामर्थ्य है इसकी संकल्प करने की, अध्यवसाय निश्चय करने की। बोले ये सब मन के जितने काम है ये चैतन्य ज्योतिषा अंतरेण, बोले ये चैतन्य ज्योतिष के बिना ये मनीराम भी कुछ नहीं कर सकते। मन भी डेड है इफ चैतन्य इज नॉट देयर। हाँ, तो चैतन्य ज्योतिषा दीपितम, चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त हुआ मन, जीवित हुआ मन क्या करने में समर्थ होता है, स्व विषय संकल्प अध्यवसाय आदि समर्थ। वो किसी विषय का संकल्प करता है, किसी के बारे में निश्चय करता है। हम सब जो है अलग अलग भावनाओं का अनुभव करते हैं। मन में
है ना, बहुत तरह की सामर्थ्य है, याद करता है, सोचता है, चिंतन करता है, बोले ये सब कर पाता है वो क्योंकि चैतन्य दीपितम, देखो क्या शब्द दिया, दीपितम, चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त है, जीवंत हुआ मन है। इसलिए उत्तर देते, इसलिए तस्मात् मनसोपि मन इति, इसलिए यहां उत्तर क्या दिया, मन का भी मन है, मतलब मन अपने से काम नहीं कर पाता, कोई और है जो उसको मनन करने में सहायता करता है, उसको आधार दे रहा है, अरे करो करो। जैसे हमने अभी अभी उदाहरण 2-3 दिए आपको, माता पिता वहां बैठे हैं, बच्चे अपना परफॉर्म कर रहे हैं। यहां उदाहरण हमने पीछे भी देखा था कार इत्यादि का, तो यहां पर लिखते हैं कि मनसो मन, मन का भी वो मन है। अच्छा, किसी ने कहा हमारा बुद्धि का भी प्रेरक कौन है? मन का प्रेरक ये आत्म चैतन्य है, उसके होने से मन मनन करता है। बुद्धि, बिकॉज इस मंत्र में बुद्धि का तो कोई उल्लेख हुआ नहीं है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, फिर आगे बढ़ गए वाचो वाचम, तो वहां व्हाट अबाउट बुद्धि? तो भाष्यकार कितने सावधान हैं। भाष्यकार को लगता है ये शिष्य के मन में जरूर ये प्रश्न आ सकता है। भाष्यकार की जबरदस्त बुद्धि है, उनकी निष्ठा देखिए और उनका उस श्रुति के प्रति तादात्म्य प्रेम देखिए। शिष्य के मन से भी उनका मन मिला हुआ है, श्रुति के मन से भी मिला हुआ है। तो कहते हैं देखो, इह बुद्धि मनसी एकीकृत निर्देश मनस इति, बोले यहां पर मन शब्द में बुद्धि को भी डाल देना चाहिए। मन और बुद्धि को एक करके यहां मन बोला है, नहीं तो अब हम लोग तत्वबोध आदि में तो बिल्कुल पढ़ते रहते हैं, डिवीजन है। मन क्या है? संकल्प विकल्पात्मक मन। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि। तो ऐसा लगता है मानो कि 2 अलग अलग कंपार्टमेंट है, लेकिन शास्त्र में ऐसा आता है मन शब्द से बुद्धि का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी कभी बुद्धि शब्द आता है, उसमें मन को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। इसलिए भाष्यकार ने पहले एक शब्द दिया था, अंतःकरण, बस। अलग अलग का प्रेरक अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है। तो मन और बुद्धि को एक करके यहां पे मन बोला है। तो जो अंतःकरण का प्रेरक है, मन बुद्धि दोनों का जो प्रेरक है, वो ये आत्म चैतन्य है। तो 2 वाक्य हो गए। तीसरा, यद वाचो हवाचम। अब आइए वाणी के ऊपर। तो बोले यद वाचो हवाचम, वो वाणी का भी वाणी है, वाणी की भी वाणी है, स्त्रीलिंग बोले। भाष्यकार देखो कितने सावधान है शब्दों के प्रति। बोलते देखो यहां पे यद शब्द आया, यत, यद वाचो हवाचम। अब जो थोड़ा संस्कृत जानने वाला है उसके लिए आगे का थोड़ा सा भाष्य बोले, यहां यत शब्द जो है ना, यत शब्द यस्माद अर्थे, यत को आप यस्मात कर लीजिए। यस्मात मतलब चूंकि, क्योंकि। यद मतलब होता है जो। तो यहां पर तो सरल बात कर दें, जो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, उसी तरह यहां पर अब पढ़ना चाहिए जो वाणी का वाणी है। चूंकि पहले यही इसी तरह से वाक्य आए हैं, तो यस्मात मतलब होता है चूंकि, क्योंकि। क्योंकि वह श्रोत्र का श्रोत्र है, क्योंकि वह मन का मन है। तो यत शब्द से क्योंकि लेना चाहिए। तो यस्माद, यत शब्द यस्माद अर्थे,
श्रोत्रादिभिः सर्वैः संबध्यते, यस्मात् श्रोत्रस्य श्रोत्रम यस्मात् मनसो मनो इति। ज्यादा आप उसमें संस्कृत की बात है, तो यत को यस्मात् कर लीजिए, इतना यहाँ पे भाष्यकार का कहना है। अच्छा, और आगे भी एक व्याकरण की थोड़ी सी बात करते हैं। बोले ये जो वाक्य आया है ना, वाचोह वाचम, ये इंटरेस्टिंग है, वाचोह वाचम। अब देखिए, ये वाचम जो है द्वितीय विभक्ति है। वाक वाचो वाचो वाचम, जैसे रामम होता है ना, राम, ये द्वितीय विभक्ति है। और तो यहां पर कहते हैं द्वितीय विभक्ति को प्रथमा में बदल लेना चाहिए, वाचो हवाक ऐसा कर लेना चाहिए। वाणी का वाणी है, वो यहां लिखते हैं वाचोह वाचम इति द्वितीय प्रथमात्वेन विपरिणम्यते। बोले ये आप क्यों कह रहे हैं वाचोह वाचम? अब देखिए, द्वितीय विभक्ति है, आप थोड़ा सा यदि व्याकरण जानते हो हिंदी का या संस्कृत का, तो द्वितीय विभक्ति जो है ना वो कर्म विभक्ति है। मतलब राम को, आपने पढ़ा है ना, राम रामौ रामा, रामम, तो रामम मतलब क्या है, राम को, तो वाचम मतलब वाणी को, ऐसा हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए, वाणी की वाणी है, ये प्रथमा होनी चाहिए। जो प्रेरक तत्व है वो वाणी का भी वाणी है, वाणी का भी वाणी को, ये तो ठीक नहीं होगा ना। इसलिए भाष्यकार कहते हैं भले ही श्रुति या वाचम बोल रही है, लेकिन उसको आप क्या कर लीजिए, प्रथमा में कर लीजिए, वाणी की भी वाणी है। बोले ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए आगे भी पूरे मंत्र को देखें तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति ही आया है। आइए कैसे, प्राणस्य प्राणः इति दर्शना, प्राणस्य प्राणम नहीं बोला है, क्या बोला है, प्राणस्य प्राण। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, और वहां श्रोत्रम नपुंसकलिंग है, इसलिए वो प्रथमा ही है। श्रोत्रम जो है ना वो प्रथमा है, क्योंकि नपुंसकलिंग में श्रोत्रम हो जाता है, तो वह द्वितीय नहीं है वो। फिर मनसो मनः, ये प्रथमा है, मन जो है प्रथमा है। अब ये संस्कृत की सारी थोड़ी सी बात है। भाष्यकार देखिए इतने आग्रही है और इतने निष्ठावान है कि साधक कहीं गलत ना समझ रहे, इसलिए एक एक अक्षर, एक एक हलंत को भी वो ठीक से उसकी व्याख्या करते हैं, इतनी उनकी निष्ठा है। तो वाणी का भी वाणी है, तो बोले इसको प्रथमा में कर लो, जैसे प्राण का भी प्राण है, मन का मन है, ये प्रथमा है। चक्षुष चक्षु प्रथमा है। अब जब ऐसा यहां बोल दिया, वाचो हो वाचम, वाचम को क्या कर लीजिए, वाक, वाणी की भी वाणी है। तो पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बोले वाचो वाचम इति एतद अनुरोधेन प्राणस्य प्राणम इति कस्मात् द्वितीय एव न क्रियते। बोले आपने वाचम को प्रथमा में कर दिया क्योंकि प्राण से प्राण का था। बोले हम उल्टा करते हैं, हम कहते हैं क्यों न प्राण से प्राणम कर दो, क्योंकि वाचम है तो वाचम के अनुरोध से प्राण को बदल दो ना। बात पकड़ में आ रही है? प्राणस्य प्राण ये कह के आपने वाचो हो वाक कर दिया, हम उल्टा कह रहे हैं वाचम को ऐसे ही रखो, प्राण को बदल दो, वहां करेक्शन करो, प्राणस्य प्राणम ऐसा करे तो क्या दिक्कत है? तो बोले न। बोले क्यों भाई, जो आप कहें वही सही।
बोले नहीं, इसका कारण ये है कि बहुनाम अनुरोधस्य युक्तत्वात् वाचम इत्यस्य वाक्। बोले ऐसा है, बहुमत में जो है ना वो प्रथमा वाले बहुमत में ज्यादा है। प्राणस्य प्राण, मनसो मन, चक्षुष चक्षु, तो ये प्रथमा विभक्ति वालों का बहुमत है, इसलिए उनके अनुसार ये वाचम को वाक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुमत की ताकत ज्यादा होती है ना, द्वितीय वाला अल्पमत में केवल एक ही विचार वाचम। तो जहां बहुमत है तो उसकी ताकत है, तो उसमें मर्ज कर लेना चाहिए। तो चुनाव का माहौल है, आप देखते हैं कि जिसका बहुमत आने वाला है उसमें मर्ज हो जाते हैं लोग। तो यहां पर लिखते हैं बहुनाम अनुरोधस्य, बहुत लोगों का अनुरोध है, ज्यादा शब्द प्रथमा में है, इसलिए वाणी जो वाचम है उसको वाक करना ही ठीक है। तो बहुनाम अनुरोधस्य युक्तत्वात् वाचम इति अस्य वाक इति एतौ वक्तव्यम। सौ प्राणस्य प्राण इति शब्दद्वय अनुरोधेन। हाँ, और देखो एक और यहां बताते हैं, स और प्राण ये दो शब्द प्रथमा में, सौ प्राणस्य प्राण, तो प्राण तो प्रथमा में है ही, उसके हाथ में सह, देखो भाष्यकार उसको भी नहीं छोड़ते, सह ये भी प्रथमा में, सह मतलब वह, ये प्रथमा विभक्ति। सह तौते तम तौतान, तो सह और प्राण ये दोनों प्रथमा में है, दो दो लोग जो है वो प्रथमा में है। और आगे भी बताया मन चक्षु इत्यादि वो सब प्रथमा में है। तो इनको देखते हुए एवं ही बहुनाम अनुरोधो युक्त कृतस्यात्, सब शब्द प्रथमा में होने के कारण, ज्यादा शब्द प्रथमा में होने के कारण वाचो हवा। अब देखो, यदि हम ये भाष्य न पढ़ते तो हम तो इसको ऐसे ही ले लेते। लोगों को शब्द के प्रति कोई ज्यादा हट भी नहीं होता, आग्रह भी नहीं होता। ऐसा होना नहीं चाहिए। आखिर ये श्रुति प्रमाण है, प्रमाण व्यापार हो रहा है, तो एक एक शब्द को ठोक पीट के समझना चाहिए। अब आजकल तो जो है प्रवचनकार दनादन बिना चिंतन किए धड़ाधड़ उठा के बोलते रहते हैं, उसमें ना उनकी कोई निष्ठा है ना कोई आग्रह है। यहां पर भाष्यकार को देखिए, तो सौ प्राण से द्वितीय अनुरोध है, एवं बहुनाम अनुरोध युक्त कृतस्य। और अब थोड़ा प्रबल हेतु देते हैं, प्रबल हेतु कि वाचो हो वाक क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो आपने पूछा है ना, पृष्ठम च वस्तु प्रथमया एवं निर्देष्टुम युक्तम, जिस वस्तु के बारे में आपने पूछा है उसको प्रथमा में बताना ही ठीक है। आपने पूछा है प्रेरक कौन है, तो कैसा उत्तर आएगा, प्रेरक वह है। तो ये वह क्या होगा, प्रथमा। वो व्यक्ति कहाँ रहता है, तो बोलते वह वहां रहता है। अब वहां द्वितीय विभक्ति नहीं होगी, उसको, ये द्वितीय विभक्ति होगी, उसके द्वारा ये तीसरी विभक्ति होगी, कर्ता कर्म करण। अरे जी किसी के बारे में पूछ रहे तो प्रथमा ही आएगी ना वहां, तो वहां द्वितीय कैसे आएगी। वह मनुष्य ऐसा आएगा, उस मनुष्य को ऐसा कैसे आएगा। तो इसलिए प्रथमया एवं निर्देष्टुम युक्तम, तो प्रथमा में ही बोलना ठीक है। तो जैसे श्रोत्र का श्रोत्र है, प्राण का प्राण है, मन का मन है, ऐसे ही वाणी के वाणी है, वाणी की वाणी को ऐसा नहीं करें। कितना यार 4-5 पंक्तियां इसी में खर्च कर दी भाष्यकार ने समझाने के लिए। अच्छा, अब आते हैं
तीसरे पंक्ति में प्राणस्य प्राणः, इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं। बोले स यह त्वया पृष्ठ, जो आपने पूछा है कि प्राण का भी प्राण कौन है, क्या कहते हैं, प्राण का प्रेरक कौन है, तो बोले पहले ये समझो कि प्राण किसको कहते हैं। देखिए ये है भाष्य, ये है पदभाष्य। प्राण किसको कहते हैं? अब हमको क्या लगता है, हमको तो मालूम ही है प्राण क्या है। यही दिक्कत होती है, अपने माने हुए अर्थ को हम समझ लेते वही सही है, और फिर जो है वो तर्क करते हैं। अब आत्मा शब्द हमने कुछ मान लिया है, उसी को लेके फिर बहस कर रहे हैं। अरे पहले अर्थ का तो निश्चय कीजिए, अर्थ निश्चय होना चाहिए। तो यहां देखते हैं प्राणस्य प्राण, तो बोले प्राण क्या है, तो देखिए प्राणाख्य वृत्ति विशेषस्य प्राण। बोले प्राण केवल हवा चलने का नाम नहीं है प्राण कहते हैं एक वृत्ति विशेष को, एक वृत्ति विशेष है, अपने भीतर एक विशेष घटक है जिसका नाम है प्राण, और वो क्या करता है, तो बोले प्राणन करता है। प्राणाख्य वृत्ति विशेषस्य प्राणः तत्कृतम ही प्राणस्य प्राणन सामर्थ्यम। जैसे नेत्र का एक सामर्थ्य है देखना, कान का एक सामर्थ्य है, ऐसे ही प्राण एक जो घटक है उसका क्या सामर्थ्य है, तो बोले प्राणन, प्राणन क्रिया वो करता है। प्राणन क्रिया मतलब जो मुख्य प्राण है वो तो क्या है, श्वास प्रश्वास इत्यादि। तो प्राण के पंच भेद हो जाते हैं। तो बोले जो प्राण भी अपना काम कर पा रहा है ना, बोले ये तभी कर पा रहा है जब आत्म चैतन्य का अधिष्ठान। देखो ध्यान से सुनिए, बिना चेतना के ये प्राण भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए अगली पंक्ति में बिल्कुल यही बात लिखते हैं, नहीं आत्मना अनधिष्ठितस्य प्राणनम उपपद्यते। अनधिष्ठित, अनधिष्ठित अधिष्ठान न, यदि ये आत्म चैतन्य का अधिष्ठान न हो तो ये श्वास प्रश्वास नहीं हो सकता, पाचन क्रिया नहीं होगी, रक्त संचार नहीं होगा। ये प्राण का अपना सब काम है, नो डाउट, बट अनधिष्ठित, आत्मा का अधिष्ठान न हो तो ये प्राण कुछ भी काम नहीं कर सकते। अब देखो ये जरा थोड़ा अंतर समझ लें, प्राण किसको कहते हैं और आत्मा किसको कहते हैं। कई बार लोग इसी को घालमेल कर देते हैं, मिला देते हैं। थोड़ा सा बोल के हम पूर्ण करते हैं। ये जो प्राणन है ना, प्राणन क्रिया मतलब क्या है, श्वास प्रश्वास इत्यादि। प्राण को कहते हैं ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी। ध्यान से सुनना, इसको बहुत समझने की बात है, लोग इसमें गड़बड़ करते रहते हैं। प्राण शक्ति तत्व है, आत्मा शक्ति तत्व नहीं है। कई बार व्यवहार में समाज में क्या बोलते हैं, आत्मा की शक्ति से काम हो रहा है, आत्मा की शक्ति से। आत्मा इज नॉट एनर्जी। एनर्जी या ऊर्जा या शक्ति बोलना है तो वो बोलिए आप प्राण। और देखो यहां पे कितना स्पष्ट लिखा है कि आत्म चैतन्य प्राण का भी आधार है, मतलब चैतन्य और प्राण अलग है। प्राण में ऊर्जा तत्व है, प्राण शक्ति दे रहा है इंद्रियों को देखने की, सुनने की, मन को मनन करने की। एनर्जी सप्लायर कौन है, प्राण है। लेकिन ये प्राण भी अपना कर पा रहा है क्योंकि आत्म चैतन्य का अधिष्ठान है। तो चेतना और शक्ति ये दो अलग घटक है, अलग तत्व। इसलिए कभी मत बोलिए कि आत्मा में शक्ति है
आत्मा में ज्ञान है, चैतन्य है। ध्यान रखना, प्राण तत्व जो है ना वो जड़ है। शक्ति में कभी भी ज्ञान नहीं होता। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी सब एनर्जी है, और उनको भान है क्या, ज्ञान है क्या? मैं हूं ये भान है, तो ये चैतन्य है। और हां, सारे कार्यकरण संघात को शक्ति की जरूरत है, तो वो प्राण दे रहा है। और देखो, प्राण में क्या होता है, क्षय भी होता है, वृद्धि भी होती है ना। प्राण हमारे थक जाते हैं कि नहीं? हम बोले अब एनर्जी कम हो गई, एनर्जी बढ़ गई, लेकिन चेतना में कम ज्यादा नहीं होता। आत्मा की चेतना जो है, ज्ञान है, वो बढ़ता घटता नहीं है, प्राण घटते बढ़ते। अब जैसे एक उदाहरण देके मैं पूर्ण करता हूं। उदाहरण उतना बढ़िया नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए ठीक है। जैसे कार है, अब कार किसके कारण चलती है? यदि ये प्रश्न किया जाए तो क्या उत्तर होगा? कोई कहेगा पेट्रोल के कारण चलती है, डीजल के कारण चलती है। ठीक है, उत्तर ये आधा उत्तर ठीक है। पेट्रोल डीजल आपने भर दिया, ठीक है, अब चलने लगी कार। अरे टाकी तो फुल है, टंकी। जब तक वहां कोई ड्राइवर नहीं होगा तब तक वो कार चलेगी नहीं। वो ड्राइवर कौन है? चेतन है। ये बिल्कुल ठीक है कि कार को चलाने के लिए शक्ति कौन दे रहा है, पेट्रोल या डीजल, है ना? अब आपको समझ में आया होगा। लेकिन बिना वो ड्राइवर रूपी अधिष्ठान के वो पेट्रोल भी बेकार है, गाड़ी खड़ी रहेगी। तो अधिष्ठान कौन हो गया? वो चेतन ड्राइवर। उसके प्रेजेंस में हाँ फिर जो है, अच्छा पेट्रोल भरना भी पड़ता है, पेट्रोल कम भी होता है, खत्म भी होता है। तो प्राण पेट्रोल की तरह है जो सारी इंद्रियों को शक्ति दे रहा है, और आत्मा जो है वो चैतन्य है। इसलिए यहां पर लिखते हैं कि नहीं आत्मना अनधिष्ठितस्य प्राणनम उपपद्यते। बिना इस आत्म चेतना के प्राण काम नहीं करता। तो प्राण का भी प्राण है। ये अर्थ क्या हुआ? प्राण में जो सारी सामर्थ्य है सब कुछ करने की, उसकी है वो, लेकिन वो बिना आत्मा के नहीं हो सकती। इसलिए मैं है, उसके बाद प्राण है। देखो, हम प्राणायाम में प्राण को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। मतलब प्राण इज डिफरेंट, और मैं उसका नियामक हूं। प्राण एनर्जी है, ऊर्जा है, और मैं उस ऊर्जा को कम ज्यादा कर सकता हूं। तो मैं चेतन हूं, मैं आत्म तत्व हूं, ये है। इसलिए आगे की भी बड़ी अच्छी श्रुति है, वो अब हम कल देखेंगे। उसमें भी यही दिखाया कि यदि आत्म तत्व न होता तो व्यक्ति ये प्राण, ये श्वास प्रश्वास क्यों करता? ये प्राणन क्रिया भी किसके लिए हो रही है? आत्मा के लिए। वो भी कार्यकरण संघात का ही भाग है ना। संघातस्य परार्थत्वात्। तो श्वास प्रश्वास ये क्रिया किसके लिए है? आत्म चैतन्य, अहम के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।